सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सौम्यकांत लर्निंग। अभी भी ये चैनल सौम्यकांत लर्निंग है। इसको बहुत जल्दी मैं चेंज करूंगा। थोड़ा सा लोगों को डेवलप करने में थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे जिसके लिए लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग। वैसे तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, देखना पड़ता है। लेकिन आज हम थोड़ा सा बस बेसिक्स पे ध्यान देंगे। पहले आप बेसिक सीख लीजिए। बहुत से लोगों को पता है बेसिक, लेकिन फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो थोड़ा सा देखिए, शायद आपको कुछ चीजें मैं बताऊं जो ना पता हो। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, आज सीखेंगे हम बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। अब सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है? ऑप्शन क्या है? सिंपल इंग्लिश, ऑप्शन किसी चीज का ऑप्शन। आप बाजार में मान लीजिए टमाटर लेने गए, टमाटर नहीं मिला, आप उसकी जगह उसका प्यूरी खरीद, दैट इज एन ऑप्शन। तो हम ऑप्शन ढूंढते हैं। अब थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं इसका, आगे बढ़ने से पहले, कि ऑप्शन ट्रेडिंग को यूज क्यों क्यों इसको लाया गया। क्या होता है, मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा। सपोज मान लीजिए आपने रिलायंस का स्टॉक लिया। अब आपको पता है, कहीं से आपको कुछ मिला है न्यूज कि आप रिलायंस का स्टॉक गिरने वाला है, बहुत गिरने वाला है। अब आप स्टॉक लेके बैठे हैं, आप बेच भी नहीं सकते, ऐसे पोजीशन में हैं, फंसे हुए हैं, और आपको पता है कि वो गिरने वाला है। अब आप लॉस को कैसे कवर करेंगे? उसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू किया गया, जिससे क्या होता था, लोग पुट का ऑप्शन ले लेते थे, बाई कर लेते थे इसके अगेंस्ट में। तो क्या होता था, जब पुट रिलायंस गिर रहा है तो पुट में पैसा कुछ बन जाता था, जिससे इसका लॉस कवर हो जाता। बेसिक कंसेप्ट है। अभी तो लोग उसको दूसरी दुनिया में ले गए हैं, लोग उसको एक कमाने का जरिया, हीरो जीरो और ये सब चीज बना के चल रहे हैं। वो बात अलग है, उसमें कैसे काम करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा आगे धीरे धीरे। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे बड़ा चीज, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, विच आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं बता रहा हूं, that give the buyer the right to buy or sell an asset at a specific price within the set time period। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं, उस पॉइंट पे आते हैं। ऑप्शन जो होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में? एक बायर और सेलर के बीच में। सपोज आपको कोई माल खरीदना है, किसी को अपना माल बेचना है। आप एक एग्रीमेंट में है, भाई इस प्राइस पे मैं लेने को तैयार हूं, वो बोलेगा नहीं मैं इस प्राइस पे दूंगा। दोनों मीडिएट करके आप एक बीच के कुछ प्राइस में आप दोनों एग्री हुए कि भाई इस प्राइस पे मैं भी ले लूंगा, वो बोलेगा इस प्राइस पे मैं भी ले लूंगा। तो आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना। ऑप्शन में क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक टाइम तक रहता है। अब वो टाइम क्या होता है? जैसे एक्सपायरी होता है वो टाइम। जैसे ऑप्शन में जनरली क्या होता है, वीकली, मंथली, पर मंथ, हाँ, ऐसे उसका एक्सपायरी रहता है। तो वीकली में क्या होता है, एक हफ्ते का काम होता है। भाई आपने इस वीक लिया है, अगला वीक आपका ये ऑप्शन एक्सपायरी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए भाई, आप
बैंगलोर से टमाटर मंगवा रहे, सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपने वहां से बायर को, वहां से सेलर को आपने क्या बोला, भाई ये अगर 5 दिन के अंदर पहुंच गया मेरे पास तो मैं लूंगा, अगर नहीं पहुंचा तो मैं नहीं लूंगा, छठवां दिन पहुंचा मैं नहीं लूंगा टमाटर तुम्हारा। तो ये होता है कॉन्टिंजेंसी, समझे? कॉन्टिंजेंसी मतलब ये हुआ तो लूंगा, ये हुआ तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो ये क्या है, ये टाइम पीरियड के लिए, ये आपने बोला मंथली, आप मंथली एक्सपायरी ले रहे हैं, जब हम ऑप्शन चेन में देखेंगे तब इस चीज को समझेंगे। आप मंथली के लिए ले रहे हैं, कुछ जैसे अभी रूल्स वगैरह भी चेंज हुए हैं, तो कुछ ऑप्शंस को मंथली कर दिया गया है और कुछ कुछ ऑप्शंस वीकली रह गए हैं, जैसे निफ्टी वीकली में है, सेंसेक्स वीकली, एक एक इंडेक्स आपका वीकली चल रहा है, बाकी सब आपका मंथली चलेगा। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी वगैरह आपका इसमें चलेगा। अब इसमें दो तरह का ऑप्शन होता है, एक स्टॉक ऑप्शन, एक होता है इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन क्या है, आप इंडेक्स को डायरेक्टली बाई नहीं कर सकते, निफ्टी को आप डायरेक्टली बाई नहीं कर सकते। जैसे निफ्टी अभी मान के चलिए 24,000 पे चल, 24,000 समथिंग, तो अगर आपके पास 24,000 रुपए है तो भी आप निफ्टी को बाई नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो उसके लिए आपको दो चीजें मिलेगा, या तो आपको फ्यूचर लेना पड़ेगा निफ्टी का। फ्यूचर क्या होता है, आप एक फ्यूचर में निफ्टी इतना तक जाएगा, उस प्राइस के बेस पे आप एक बेट लगाते हैं कि ये फ्यूचर में निफ्टी बढ़ेगा, इतना तक बढ़ सकता है, उस बेस पे आप लेते हैं। या आपको इसका ऑप्शन लेना पड़ेगा। अब ऑप्शन में दूसरा चीज क्या होता है, सबसे बड़ी बात, लोग ऑप्शन बाई क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें आपको मिलता है मार्जिन। कैसे मार्जिन मिलता है, जैसे मान लीजिए आप रिलायंस का स्टॉक लिए या एचडीएफसी का आपने स्टॉक लिया, 1700 समथिंग का चल रहा है एचडीएफसी, 1780 85 ऐसे कुछ चल रहा है। अब आप अगर उसी एचडीएफसी का ऑप्शन लेने जाएंगे तो आपको कई गुना कम में पड़ेगा। लेकिन 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 यहाँ एक लेकिन, लेकिन आप जब ऑप्शन बाई करेंगे या सेल करेंगे तब आपको एक लॉट में लेना पड़ेगा। अब हर स्टॉक का लॉट अलग होता है, जैसे निफ्टी का 75 का एक लॉट होता है। अब आप अगर निफ्टी को बाई करने जाएंगे, लोग बाइंग क्यों करते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। निफ्टी अगर आप बाइंग करने जाएंगे, सपोज मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो बाई नहीं होता, लेकिन आपको 24,000 रुपए देना पड़ेगा। निफ्टी का प्राइस अभी 24,000 चल रहा है, तो 24,000 रुपए देना पड़ेगा एक के लिए। वहीं पे आप 75 क्वांटिटी अगर लेंगे तो आपको मेरे ख्याल से शायद एक लॉट का आपको 11-12 हजार रुपए समथिंग पड़ेगा अभी, मान के चलिए, मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ। तो 75 क्वांटिटी आप उठा रहे हैं 12,000, 24,000, वो आपको सस्ता पड़ रहा है। लेकिन इसमें एक रिस्क भी है, आपने मार्जिन तो दे दिया, मार्जिन देके ले तो लिया आपने, लेकिन भैया ये भी फर्क पड़ेगा कि भाई अगर निफ्टी वहां से 1 पॉइंट गिरा, आपका सीधा यहाँ 75 रुपए का नुकसान होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि 75 का लॉट है, 75 के हिसाब से ही आपका काउंट होगा यहाँ पे। निफ्टी 1 पॉइंट गिरा, 75 सीधा गया आपका, तो ये आपका बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग मैं तो समझता हूं, मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट का सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट पार्ट ये है। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम, ऑप्शन आर डेरिवेटिव्स। Options belong to the larger group of securities known as derivatives. A derivative's price is dependent on or derived from
the price of something else. Options are derivatives of financial securities. Their value depends on the price of some other asset. डेरिवेटिव्स क्या होता है? जो किसी चीज से डिराइव किया गया हो। अब ऑप्शन जो होता है वो किसी चीज से डिराइव किया गया है, किसी के प्राइस से डिराइव किया गया है। जैसे एचडीएफसी का मैंने अभी आपको, तो एचडीएफसी का अगर कॉल आप ले रहे हैं तो उसका कॉल का जो वैल्यू है वो एचडीएफसी के प्राइस से डिराइव किया गया है। जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उससे डिराइव किया गया है। इसीलिए ऑप्शंस को डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। ऑप्शंस को डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है क्योंकि वो किसी चीज से डिराइव करके आता है। अब हम इसमें एक चीज और समझेंगे कि ऑप्शन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, हम इसको आगे चल के आप थोड़ा सा देख लीजिए, उसको आगे चल के हम समझें। ऑप्शन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्ट्राइक प्राइस, एक्सपिरेशन डेट या एक्सपायरी डेट, और तीसरा होता है ऑप्शन का प्रीमियम। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? मान लीजिए आप ऑप्शन ले रहे हैं निफ्टी का, आपको निफ्टी का ऑप्शन लेना है। आप स्ट्राइक प्राइस देखें, निफ्टी में क्या होता है, 50-50 पॉइंट पे एक एक स्ट्राइक प्राइस बनता है। जैसे 24,000 में 24,050, 23,950, ऐसे में एक स्ट्राइक प्राइस। अब आपको वो सब हम आगे देखेंगे कि कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। तो ये स्ट्राइक प्राइस हो जाता है। एक्सपिरेशन डेट आपको मैंने बता दिया, वीकली, मंथली, हर मंथ, ऐसे होता है। ऑप्शन का प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम वो चीज होता है कि आप जितने में आप उसको ऑप्शन को खरीदोगे, प्राइस, प्राइस को बोलते हैं प्रीमियम। तो ये होता है प्रीमियम, या उसको बोलते हैं एलटीपी। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एल टी पी, वो होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब जिस प्राइस पे ऑप्शन लास्ट ट्रेड हुआ है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, बिड और आस्क का कंसेप्ट आ जाता है कि बिडर ने कितने में बिड किया, जो सेल करना चाहता है वो कितने में दे रहा है, और जो बाई करना चाहता है वो कितने में ले रहा है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो उसके बीच में एक आता है पोजीशन जहां पे मान लीजिए अभी एक किसी का 100 रुपए चल रहा है प्रीमियम, सपोज। अब आपको लेना है 101 रुपए, आपको लेना है 99 रुपए, सेलर बोल रहे हैं 101। आप दोनों तो अकेले नहीं है मार्केट में, और लोग हैं। अब कहीं ना कहीं से अगर प्राइस मान लीजिए अगर 99 पे आ गया, आपका बाई हो गया। अगर वो सेलर के 101 पे आ गया, उसका सेल हो गया। तो ऐसे ऑप्शन का मार्केट चलता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। टाइम वैल्यू, इसको हम आगे चल के समझेंगे। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है थीटा। थीटा क्या होता है? टाइम वैल्यू। देखिए, मार्केट में ऑप्शन जो होता है ना, दो चीज से बनता है। प्रीमियम जो है दो चीज से बनता है। एक आपका ये इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा होता है आपका टाइम वैल्यू। दोनों का एडिशन हो जाता है प्रीमियम। जो ऑप्शन का प्रीमियम है ना, ये दोनों का टोटल होता है। तो प्रीमियम में आपका दो वैल्यू रहते हैं। अब जिस दिन एक्सपायरी हो गया, टाइम वैल्यू क्या होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे कम होते जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जैसे एक्सपायरी के करीब आता है, प्रीमियम भी कम होते जाता है। ये जो हीरो जीरो वाला कंसेप्ट शुरू में बताया ना, लोग एक्सपायरी में करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि भाई प्रीमियम बहुत कम में मिल जाता है, सस्ते में मिल जाता है। तो ये सब कंसेप्ट है। दूसरा है मार्केट की वॉलेटिलिटी। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बायर के लिए। सेलर के लिए भी उतना ही। अगर देखिए, अगर आप बायर हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मार्केट में मोमेंटम। अगर मार्केट ऐसे 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 एक ही जगह पे हिल रहा है ऊपर नीचे करके, तो इस पोजीशन में बायर नहीं कमा सकता।
यहाँ बायर नहीं कमा सकता। बायर को कैसा मार्केट चाहिए? ऐसा, 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 इस टाइप का मार्केट बायर को चाहिए, इसमें मोमेंटम भाग रहा है। उस पोजीशन पे ही बायर पैसा कमा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, देखिए यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है एक सेलर और बायर के बीच में। अब अगर आप बाई करेंगे ना, आपको पैसा कम लगेगा। बात को समझिए, कंसेप्ट को। आपको पैसा कम लगता है बायर, सेलर को पैसा ज्यादा लगता है। जो राइटर होता है ना, जिसको उसको राइटर भी बोलते हैं, वो राइट करता है ऑप्शन, वो लिखता है, मान के चलिए वो लिखता है ऑप्शन में, ये ऑप्शन मैंने क्रिएट किया। अब कौन बायर आ रहा है? लोग। अब सेलर बोल रहा है, सेलर ने बोला कि भाई मैं तो लिख रहा हूं, मैं तो ज्यादा पैसे में दे ले रहा हूं भैया, मुझे क्या फायदा मिलेगा? तो मार्केट ने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, टाइम वैल्यू रखते हैं। जो बायर है अगर वो ज्यादा दिन तक रखता है, उसका टाइम वैल्यू कम हो, टाइम के साथ उसका वैल्यू कम होते जाएगा। किसी भी चीज का देखिए टाइम के साथ वैल्यू कम होता है, इवन इंसान का भी। तो यहाँ ऑप्शन का भी वही सड़ते जाता है। मान के चलिए एक टमाटर को आपने रख दिया, महीने भर रख दिया आपने, तो सड़ जाएगा। तो आप जैसे ताजा लाएंगे उसको, जितना जल्दी हो सके आपको पका के खाना है। तो वही चीज है यहाँ पे, वो धीरे धीरे सड़ते जाता है, उसका टाइम वैल्यू कम हो जाता है, वैल्यू कम होते जाता है, प्रीमियम कम होते जाता है। अब ये टाइम वैल्यू का बेनिफिट किसको मिलता है? ये मिल जाता है ऑप्शन सेलर। सेलर को आखिरी में जो टाइम वैल्यू मिल जाता है। अब इसको आगे चल के मैं और अच्छे से समझा, जब हम ऑप्शन चेन में इसको देखेंगे। मार्केट की वोलेटिलिटी जो मैंने बताया, अब चीज क्या है? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग उसमें लेने में इंटरेस्टेड हैं। मतलब क्या हो रहा है? अब भाई आपके मन में बात है, वो तो मार्केट को नहीं पता। आपने अगर लिया, आपने कॉल में इंटरेस्ट दिखाया, आपने कॉल लिया, और आपका कॉल आपने लेके रखा हुआ है, मतलब आपका कॉल ओपन है, तो वो हो गया ओपन इंटरेस्ट। या पुट में भी से आपने पुट लिया, आपका पुट ओपन है, आपने अभी तक के पुट को काटा नहीं, बुक नहीं किया, तो वो हो गया पुट का आपका ओपन इंटरेस्ट। ऐसे ही कितने कितने लोग वहां पे कैलकुलेट नहीं होता, कितना क्वांटिटी कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट होता है ओपन इंटरेस्ट में। अब ओपन इंटरेस्ट नेचुरल बात है, वॉल्यूम क्रिएट करता है। अगर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा तो मार्केट में वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मैंने प्रीवियस आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर समझाया था, वॉल्यूम मार्केट में बढ़ने से कैसे इफेक्ट करता है। उस चीज को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए वॉल्यूम कैसे काम करता है। अगला चीज है इसमें ग्रीक्स। ग्रीक्स पे हम एक बड़ा सा वीडियो बनाएंगे, एक पार्ट में नहीं, दो पार्ट में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ऑप्शन। अगर ग्रीक्स आप समझ गए, यू आर द किंग ऑफ ऑप्शन। क्योंकि ग्रीक्स ही ऑप्शन को, जैसे मैंने आपको बताया, एक ग्रीक आपको मैंने अभी बताया थीटा टाइम में, वैसे ही बहुत सारे ग्रीक्स होते हैं। डेल्टा होता है, वेगा होता है, गामा होता है, रो होता है, से बहुत सारे होते हैं। तो ये सब चीजें आपको इफेक्ट करती हैं ऑप्शंस को। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन की कैटेगरीज में क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शन, ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कॉल। अब कॉल क्या होता है? आप कॉल कब खरीदते हैं और कब बेचते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन बाइंग भी एक चीज है, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। आप दोनों चीज कर सकते हैं, ऑप्शन बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते
आप सेल करेंगे तो आपको कैपिटल ज्यादा लगेगा, बाई करेंगे कम कैपिटल में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको एक डेटा बता दूं कि 66.66% चांस है कि आप सेलर को बेनिफिट हो। क्यों? देखिए, सेलर को कब बेनिफिट होता है मैं आपको बता रहा हूं। अब आपने अगर बाई किया, सपोज आपने कॉल बाई किया, कितने का? 24,000। 24,000 का आपने कॉल बाई किया, 24,000 का आपने कॉल बाई निफ्टी का। अब मार्केट अगर 24,000 में से ऊपर गया, अभी 24,000 में है, नीचे आया, आपका नुकसान। अब अगर ऊपर सीधा भागना चालू किया, 24,000, 50, 100, 200, 300 भागना चालू किया, तभी बायर कमाएगा। सिर्फ बायर इसी में कमा सकता है अगर मार्केट उसकी दिशा में जा रहा है। वो उसने अगर कॉल लिया है तो कॉल की दिशा में जा रहा है, अगर पुट लिया है तो मार्केट नीचे आ रहा है, तभी कमा सकता है। डायरेक्शनल मूव में ही मार्केट में बायर कमा सकता है। सेलर कब कमा सकता है? मान लीजिए इसने 24,000 का कॉल खरीदा। कॉल खरीदना और बेचने में फर्क क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तब आप कॉल खरीदेंगे, और अगर एक सेलर सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तभी वो कॉल बेचेगा। सिमिलरली अगर आप मार्केट नीचे जाएगा सोचेंगे तो आप पुट खरीदेंगे, और अगर मार्केट ऊपर जाने का उम्मीद रहेगा तो पुट बेचेंगे। समझे? उल्टा होगा। इसका लॉजिक भी समझिए। देखिए, आपने अगर कॉल खरीदा तो बायर सोचेगा ऊपर जाए, सेलर सोचेगा भैया या तो 24,000 में रहे या फिर उससे नीचे रहे। तो क्या होगा? अगर 24,000 के आसपास मार्केट घूम रहा है, तो इस केस में सेलर को बेनिफिट। या तो अगर वो 24,000 के नीचे चले गया तो भी सेलर कमाता है। तो अब क्या सिचुएशन हो रहा है? बायर एक ही सिचुएशन में कमा रहा है और सेलर कमा रहा है दो सिचुएशन। अब इसको 100 से अगर आप 100 के हिसाब से हिसाब करेंगे, परसेंटेज अगर निकालेंगे, यहां पे 66.67% समथिंग आता है चांसेस जो बाय सेलर के लिए बेनिफिट, और यहाँ पे 33.33 समथिंग आता है। हाँ, ऐसा कुछ आता है परसेंटेज। तो इसीलिए क्या है, सेलर के पास दो एज है, बायर के पास सिर्फ एक ही है कि भाई मैंने लिया तो मेरी दिशा में जाना चाहिए। लेकिन सेलर के पास क्या है, अगर वहीं पे बैठे रहा, 24,000 में ही मार्केट ने एक्सपायरी तक खत्म कर दिया, तो सेलर कमा गया। क्यों कमा गया? क्यों कमा गया सेलर? क्योंकि उसको वो जो टाइम डीके का बेनिफिट है वो सेलर को मिलेगा, और जिसने कॉल लिया हुआ है उसका टाइम वैल्यू कट के सेलर के पास चले जाए, वहां सेलर कमा रहे। तो ये होता है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग। अगला हम देखेंगे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होता है? जहां पे आपका एलटीपी, ओपन इंटरेस्ट और सब कुछ डिटेल्स में ऑप्शन का दिया रहता है। उसको बोलते हैं हम, एक चार्ट होता है, हम देखेंगे अभी, उस चार्ट को बोलते हैं ऑप्शन चेन। टेक्निकली हम बोलते हैं ऑप्शन चेन। ये जो टेक्निकल टर्म्स है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जो भी वीडियोस में बनाऊंगा उसमें मैं डायरेक्टली टेक्निकल टर्म्स यूज करने वाला हूं। उसमें मैं आपको एक एक पॉइंट फिर से नहीं समझाऊं, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब स्ट्राइक्स में क्या क्या चीजें आती है? स्ट्राइक में तीन तरह की स्ट्राइक होती है, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम।
ये 3 तरह की स्ट्राइक होती है। अब ये एटीएम क्या है? अगर आप कॉल ले रहे हैं, मार्केट अगर 24,000 में है, तो 24,000 आपका एटीएम हो गया, एट द मनी। एट द मनी इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आईटीएम हो गया, आईटीएम क्या होता है? जहां से वो आया है। और ओटीएम क्या हो गया? जहां वो जाएगा। जैसे मान लीजिए 23,950 से मार्केट 24,000 में आया है, तो ऊपर से भी नीचे गिरता है, लेकिन हम देखते हैं लोअर टू आया, उस हिसाब से हम देखते हैं भाई 23,950 से बढ़ के वो 24,000 हो। तो 23,950 जो हो गया वो आईटीएम। और अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 24,100 या 200 जाएगा, वो हो गया ओटीएम, आउट ऑफ द। दूसरा एक फैक्टर ऑप्शंस में ये है कि विक्स। विक्स क्या होता है? वोलेटिलिटी। अब हम थोड़ा सा इसको चार्ट पे जाके समझते हैं। इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, विक्स। मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। विक्स क्या होता है? विक्स आपका हो जाता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब जैसे इंडिया में हम देखते हैं इंडिया विक्स। अब जैसे ही आप इंडिया विक्स टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको एक इंडिया विक्स दिखा दे, तो निफ्टी विक्स भी बोलते हैं अभी। तो ये हो जाता है इंडिया विक्स। जैसे अभी 13.59 दिखा रहा है, देखिए 13.59 आपको दिखा रहा है। तो जितना ज्यादा विक्स होगा, मार्केट उतना अप डाउन करेगा। मतलब क्या? मार्केट वोलाटाइल होगा, वोलाटिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट। जैसे 15, 20, 20, 25 ऐसे वोलाटाइल इंडेक्स में ये अप डाउन ज्यादा करेगा। और उस टाइम ये भी ध्यान रखिएगा, प्रीमियम्स भी ज्यादा हो जाते हैं। जितना विक्स ज्यादा है, प्रीमियम भी बढ़ जाते हैं। और मार्केट का वोलेटिलिटी ऊपर नीचे बहुत ज्यादा, प्रीमियम भी महंगा हो जाता है। और जितना कम विक्स रहता है, प्रीमियम सस्ता रहता है, लेकिन मूवमेंट्स कम रहते हैं, मार्केट में अप डाउन कम होता है। तो ये हो जाता है विक्स का कंसेप्ट। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा हम ऑप्शन चेन को देखें। देखिए, ये होता है एनएससी की साइड में। आप अगर एनएससी ऑप्शन चेन सर्च करेंगे गूगल में, आपको मिल जाएगा एनएससी का ऑप्शन चेन। अब हम एनएससी के साइड पे ऑप्शन चेन को देखें। सबसे पहले हम ऑप्शन चेन में क्या क्या है हम उसको समझ लें। सबसे पहले हम ऑप्शन चेन को समझ लें। देखिए, ये हो गया ओआई, मतलब ओपन इंटरेस्ट। अब देखिए, हम एक स्ट्राइक लेते हैं। सपोज हम 24,000 पे बात करते हैं। अभी मार्केट क्या है? 24,004.75 पे चल रहा है। तो हमारे लिए अभी एट द मनी क्या है? 24,000। 24,000 हमारे लिए एट द मनी। और सबसे बड़ा चीज है, ये जितने भी आप क्रीम कलर में देख रहे हैं ना, सब इन द मनी है। और जो व्हाइट में देख रहे हैं वो आउट ऑफ द मनी। बात को ऐसे समझते हैं, देखिए चीज को हम ऐसे समझते हैं। ये जो है, एक साइड आपका कॉल का है, यहाँ पे कॉल का साइड है, ये कॉल का साइड है, ये बीच में आपका स्ट्राइक है। ये कॉल साइड है, पूरा ये एरिया कॉल का है, और ये पूरा एरिया पुट का है। ये पूरा एरिया पुट का है। अब कॉल और पुट में कहा डिफरेंस होता है? देखिए, पुट मतलब क्या? मार्केट नीचे गिरेगा। और कॉल मतलब क्या? मार्केट ऊपर जाएगा। यहां चीज क्या है? देखिए, जब इन द मनी आता है, तो मैंने जैसे आपको बताया जहां से आया है, तो कॉल कहां से आया है? नीचे से ऊपर आया है। तो नीचे से कहा 23,500, 550, 600, 650, 700, ऐसे करके 24,000 तक आया। ये पूरा जोन इसीलिए इन द मनी। वैसे ही अगर पुट का देखेंगे, तो पुट के लिए कहां से आया है? ऊपर से नीचे गिरा है। ये उल्टा होगा, 23,400, 450,
24,450, 400, 450 ऐसे करके नीचे आते गए। तो ये जोन उसके लिए इन द मनी, पुट के लिए। और आउट ऑफ द मनी क्या है? जहां वो जाएगा, मतलब और कितना नीचे जा सकता है, या कॉल के लिए क्या है, और कितना ऊपर जा सकता है, वो आउट ऑफ द मनी। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ देखिए, ओपन इंटरेस्ट यहां दिया हुआ है, देखिए 24,000 में 6920, मतलब इतने ऑर्डर्स अभी ओपन हैं, इतने। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑप्शन चेन को हम ऑलवेज देखते हैं, इंडिया का जो ऑप्शन चेन है उसको हम देखते हैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू। समझ रहे बात को? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑप्शन चेन को देखते, बायर की तरह से नहीं देखते। यहां पे हम ये देखेंगे 69, ये जो दिया हुआ है ना 69,220, तो इतने कॉल राइट हो रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो दिया हुआ है 73,912, तो इतने पुट राइट हो रखे हैं अभी तक के पोजीशन में। और सबसे बड़ा उसके बाद देखिए चेंज इन वाई, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो यहां और कितने ऐड हो रहे हैं, या यहां और कितने ऐड हो रहे हैं, चेंज कितना हो रहा है उसको दिखाता है। उसके बाद वॉल्यूम दिखाता है, तो वॉल्यूम आ रहा है हमारे, वही मार्केट में कितना वॉल्यूम, जो मैंने आपको वॉल्यूम बोला ना, वॉल्यूम यहाँ पे दिखाता है कि वॉल्यूम किसमें ज्यादा है, कॉल में या पुट, किसमें लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कॉल राइट करने में या पुट राइट। यहाँ राइटिंग के कंसेप्ट से देखिए, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। उसके बाद आईवी आता है, इंटरनल वॉलेटिलिटी। इसके बाद में हम बात करेंगे, ये मार्केट, ये उस स्ट्राइक प्राइस का वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। ये इतना ही आप समझ लीजिए, बाकी डिटेल में हम इस पे बाद में बात करेंगे, कि अभी आपको पूरी चीज समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा। उसके बाद ये एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इस प्राइस पे हमको लेना है। अब जैसे कि निफ्टी का एक लॉट है 75 का, तो मैं आपको कैलकुलेटर होगा, तो इसमें दिखा। अब देखिए, अगर हमको मान लीजिए हम कॉल बाई करेंगे, हमको कितना पैसा देना पड़ेगा? 147.85 अभी प्राइस दिखा रहे हैं, इंटू 75, 11,088.75, ये हमको देना पड़ेगा अगर हम कॉल बाई करें, क्योंकि एक लॉट 75 का 75। उसके बाद कितना दिन भर में चेंज हुआ है इसका, तो ये देखिए -158, मतलब ये अगर आप इतना जोड़ देंगे तो इतना इसका प्राइस था पहले, लेकिन चूंकि मार्केट गिरा है, यहाँ पे देखिए 183.90 पॉइंट माइनस में, इसलिए इसका प्राइस मार्केट सुबह से इतना कम हो, ये दिखा रहा है। इसका उतना इंपॉर्टेंस हमको नहीं दे रहा है। बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं कि कितना बिड कर रहे हैं या कितना आस्क कर रहे हैं, उस बेस पे ये होता है। भाई किसने, देखिए जैसे देखिए इसमें कुछ पैसे का फर्क होगा, बिड कर रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं भैया 147.50 में मैं लूं। अब जो आस्क कर रहा है वो बेच रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं भैया मैं तो 147.85 में ही बेचू। अब क्वांटिटी देखिए, ये भी 75 मांग रहा है, ये भी 75 ही बेच रहा है। इससे आप डिमांड एंड सप्लाई को पकड़ सकते, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें 825 का क्वांटिटी ये मांग रहा है, लेकिन बेचने वाला क्या कर रहा है, 300 ही बेच रहा है, इतना ज्यादा नहीं बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डिमांड बढ़ गई, यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा। समझ रहे बात को?
वो एक कंसेप्ट आती है। ये सेकंड में चेंज होता है क्योंकि हर सेकंड में मार्केट में ट्रेड होते रहता है। तो ये हो जाता है इसका कंसेप्ट, बेसिक चीज। अभी जस्ट हम बेसिक को ही समझेंगे, बाद में ऑप्शन चेन में बहुत सारी चीजें और देखेंगे। मैं आपको इसमें मेरे ब्रोकर के अकाउंट में मैं दिखाता हूँ स्टॉक्स में कि ब्रोकर किस टाइप से आपको ऑप्शन चेन देता है। देखिए, जो मैं आपको ग्रीक्स बोल रहा हूँ, यहाँ आपको दिखेगी ग्रीक्स। देखिए यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, हाँ, आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब क्या, अभी जो प्राइस चल रहा है, स्पॉट और स्ट्राइक में यही फर्क होता है। अब जैसे अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू, मैंने बोला ना इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे मार्केट अभी चल रहा है यहाँ 24,004.75 रुपए। अगर मान लो इसके कॉल का आपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला, तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा, अगर 4.75 रुपए। ये अगर मान लो, ये देखो ये 9 जनवरी का एक्सपायरी है, यहाँ ये 9 जनवरी का एक्सपायरी है, हाँ? तो 9 जनवरी को 9 जनवरी को अगर मार्केट ठीक इसी जगह 24,004.75 में अगर क्लोज होता है, तो ये जो कॉल है, इस कॉल की वैल्यू जो है सिर्फ 4.75 रुपए रह जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इसको स्पॉट प्राइस जो 24,004.75 माइनस स्ट्राइक प्राइस 24,000 से माइनस करेंगे, तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, और बाकी पूरा टाइम के साथ डीके हो जाएगा, गल जाएगा, वो सीधा गल जाएगा, टाइम के साथ पूरा गल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि डेल्टा, इसमें इसमें ग्रीक्स मैंने आपको बताया, जस्ट आप एक नजर में देख लो, ये होती है ग्रीक्स। देखिए यहाँ आपको डेल्टा दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, एक वैल्यू हर चीज की रहती है, गामा दिख रहा है, वेगा दिख रहा है, आईबी दिख रहा है। तो यहाँ वॉल्यूम भी आपको दिख रहा है, यहाँ ओपन इंटरेस्ट चेंज, ओपन इंटरेस्ट इन लैक्स, ये लैक्स में है। ये हो जाता है ऑप्शन। अब देखिए एक्सपायरी, जैसे मैंने बोला, अब ये वीकली बाई वीकली हर वीक का दिखा रहा है, 9 के बाद हर थर्सडे को एक्सपायरी होता है। अब मान लीजिए मैं निफ्टी की जगह मान लो HDFC बैंक का ले, यहाँ मैं HDFC बैंक का चार्ट ऑप्शन चेक। अब देखिए यहाँ पे एक्सपायरी देखिए 30 जनवरी, 27 फरवरी, 27 मार्च है। तो हम अगर देखेंगे 30 जनवरी, ये ऑलमोस्ट आपका 30 जनवरी लास्ट थर्सडे को होता है महीने। अब देखिए 27 फरवरी, ये भी लास्ट थर्सडे को, मंथ के लास्ट थर्सडे में इसका एक्सपायरी। तो स्टॉक्स का जनरली मंथ के लास्ट थर्सडे में एक्सपायरी होता है, अगर थर्सडे क्लोज्ड है तो वेडनेसडे को होता है मार्केट। तो ये होता है बेसिक ऑप्शन का। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको पूरा बेसिक ऑप्शंस का समझ में आ गया है। अब हम धीरे धीरे इस पे डिटेल्स पे जाएंगे। बस मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो टर्म्स मैंने आपको समझाए ना, ये जो टर्म्स आपको बताए मैंने, टाइम वैल्यू, मार्केट वोलेटिलिटी, इंट्रिंसिक वैल्यू, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, ग्रीक्स, फिर कॉल, पुट, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन चेन, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, विक्स, ये टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं ये टर्म्स पे ही बात करूं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको लर्निंग मिली होगी, आपको समझ में आया होगा। शायद बहुत से लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को शायद कुछ और नया सीखने मिला। तो थैंक यू दोस्तों, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में कीजिएगा। थैंक यू।